अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं जी टिब्बा साहब, जो कि मियानी के बिल्कुल अकब के साथ मियानी शहर बेरा इंटरचेंज से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है मियानी शहर ज़िला। सरगोदा। उसके एक अकब में बिल्कुल साथ मौजूद है जी टिब्बा साहब, वहाँ पे हम मौजूद हैं। तो उसकी पुरअसरारियत और उस कदीमी जो अमाजगाह है, जहाँ पे ये सुना जा रहा है था कि यहाँ के लोगों का बसेरा था, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ। जैसे ही हम टिब्बा के ऊपर आते हैं तो हमें ये लंबी लंबी कबूर नज़र आती हैं, जो कि यहाँ पे पुरानी हस्तियों की आप कह सकते हैं कि कब्रें मौजूद हैं। तो इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी लंबी हैं। कम अज़ कम ये कब्रें जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये तकरीबन तकरीबन 15 फीट के लगभग लंबी होंगी। इसी तरह अगर दूसरी साइड पे हम आएँ तो वहाँ पे भी इसी तरह दो जो कबूर हैं वो भी मौजूद हैं। तो इस पे आपको बहुत सारे दरख्त वगैरह भी नज़र आएंगे इस टिब्बा के ऊपर। ये हमारे एक दोस्त हैं, इनसे मालूम करते हैं कि जी ये जो टिब्बा साहब है, इसकी हिस्ट्री और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इनसे लेते हैं। जी तारक भाई, आपको इसके बारे में क्या इल्म है वो हमें बता दें। और ये जो मिट्टी के बर्तन टूटे हुए हैं, इनकी कंचरियाँ जो पड़ी हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ के लोगों से जब ये पूछें इसके बारे में तो वो कहते हैं कि ये ज़मीन उल्ट हुई है, किसी दौर में इन पे अज़ाब आया था, फिर ये ज़मीन उल्ट हुई है। यहाँ पे जो लोगों के घर वगैरह थे, कच्चे मिट्टी के बर्तन थे, वो सारे टूट वगैरह गए। और वक्त गुजरने के साथ साथ जब बारिशें होती हैं तो वो ये निकल के ऊपर आ जाते हैं। तो यही इस चीज़ की हिस्ट्री है। बाकी यहाँ पे कुछ हस्तियाँ हैं, इनके कहने के मज़ारात हैं और इनके कद भी काफ़ी बड़े हैं। तो लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं, इनके बारे में किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता कि ये टिब्बा साहबा इसका नाम है इस इलाके का। तो साहबा की कह लें कि तुर्बतों के नाम से ये मशहूर है। तो लेकिन आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इतने कद नहीं हुआ करते थे। तो वहाँ पे कुछ दूर वहाँ पे बाकायदा कब्रिस्तान है, जो बहुत मुश्किल से ना गौर से देखें तो आपको महसूस होता है, क्योंकि कब्रें सारी ज़मीन के बराबर हो चुकी हैं। कुछ कुछ बाहर मौजूद हैं वहाँ पे। तो ये नहीं, इनकी हिस्ट्री का नहीं पता कि टिब्बा साहबा है या साहबा की तुरबतें हैं या मज़ारात हैं। इनका एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता, बस इतना पता कि ये बस्ती उल्टी हुई है। और यहाँ पे आपको जगह जगह पे ना मिट्टी की छोटी छोटी ना ठीकरियाँ सी बिखरी हुई नज़र आएंगी। और जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ये ज़्यादा नुमायाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे मौजूद है जी, जहाँ पे लोग इसकी खुदाई वगैरह करके इसको चेक करते हैं जी। यहाँ से मुख्तलिफ़ जो कदीमी चीज़ें हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक इस तरह का हमें नुमाया नज़र आया है जिसमें खुदाई की गई है। और यहाँ की आपको पुरसरारियत की बातें आपको जो यहाँ के लोगों से हमें पता चल रही हैं, वो ये है कि लोगों ने, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे हमें बाज़ दफ़ा सर कटे लोग भी चलते फिरते हुए नज़र आए हैं सफ़ेद लिबास में। यानी कि वो यहाँ के शहीद हैं। अगर किसी बुजुर्गान दीन से इनके बारे में पूछे, बात करें, तो वो कहते हैं जो सर कटे लोग नज़र आते हैं वो शहीद होते हैं। और फिर इस टिब्बा साहबा की ये बात बहुत मशहूर है कि कहते हैं कि काफ़ी अर्सा पहले गवर्नमेंट आई थी ये जो टिब्बा है इसे बराबर करने के लिए, इसे रेज़ करने के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए आई थी अपनी मशीनरी लेके। तो उनकी सारी मशीनरी यहाँ पे फ़ेल हो चुकी थी।
वो इस टिब्बा को मिटा नहीं सके, इसे लेवल नहीं कर सके, रेज नहीं कर सके, उनकी सारी मशीनरी ख़राब हो गई। ये टिब्बा अपनी जगह पे कायम रहा और अब भी आपके सामने कायम है। इसकी ये पुरसरारियत इसकी यहाँ पे अब जब आप लोकल लोगों से यहाँ से मालूम करेंगे तो उनसे ये बातें सुनने में ये वाली बातें आती हैं। यहाँ पे आपको वान के दरख्त बकसरत देखने को मिलेंगे, यानी कि पूरे टिब्बे पे हर जगह पे आपको वान के दरख्त ही देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में भी मशहूर है कि जो लोग बताते हैं कि यहाँ पे जिन्नात और लोगों की बाज़ दफ़ा आवाज़ें सुनने में आती हैं और चीज़ें, मुख्तलिफ़ चीज़ें और मुख्तलिफ़ किस्म के आदमी भी इन्हें देखने को मिले हैं। लेकिन जो बुज़ुर्गों से हमने सुना है वान के दरख्त के बारे में, वो ये कहते हैं कि जहाँ पे वान का दरख्त होगा वहाँ पे यहाँ जिन्नात होंगे, यहाँ कोई ना कोई बुज़ुर्ग वान के दरख्त पे होता है। इनकी कोई गैर मरई मखलूक़ात जो होती हैं, अल्लाह पाक की, मुसलमान, दूसरी मखलूक़ात, उनके बसेरे यहाँ पे होते हैं। और यहाँ के लोकल लोगों के हिसाब से भी यहाँ पे उन्हें बहुत कुछ सुनने को भी मिला है और देखने को भी मिला है। आवाज़ें भी आती हैं और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के आदमी भी यहाँ पे चलते फिरते उन्होंने देखे हैं।